किसी भी काम में आगे बढ़ने में एक सफल रणनीति का होना बेहद अहम होता है। आप जो भी काम शुरू करें उसकी पूरी जानकारी हासिल करें और फिर उस पर आगे बढ़ें। रजनीश बताते हैं कि नौकरी छोड़कर मछली पालन करने में उन्हें भी दिक्कतें आईं, लेकिन आज वे कड़ी मेहनत के चलते अपने सपनों को साकार कर पा रहे हैं। मछली पालन एक प्राकृतिक इंडस्ट्री है जिसमें आप क्रॉप को होल्ड कर दूसरे काम भी कर सकते हैं। जब मैंने जॉब लेफ्ट की और फिश फार्मिंग स्टार्ट की तो बहुत सारे हर्डल्स आए। फैमिली वालों ने भी थोड़ा इनिशियल लेवल पे कम सपोर्ट किया। मेरी कॉर्पोरेट की नौकरी थी, वीकेंड ऑफ था और मैं नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स देखता था, लेकिन मैं अपने विजन के साथ इसमें किक ऑफ हो गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, प्रोजेक्ट मैच्योर होने लगा, प्रोजेक्ट बड़ा होने लगा, तो सबकी सपोर्ट मिली। अभी मेरे पूरे प्रोजेक्ट पे मेरा छोटा भाई मेरे को एक्सट्रीमली सपोर्ट करता है। 50% प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ वो इन्वॉल्व रहता है, 50% प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। और मैं जो मेरा विज़न है कि मेरे को 2000 टन अपना प्रोडक्शन लेके जाना है, उस पर ही मैं अभी लगा हुआ हूँ। और आई बिलीव 100% कि आने वाले 2 से 3 साल में वो भी टारगेट मैं अचीव कर लूँगा। क्योंकि अगर आपने अपनी जो आपके ड्रीम्स है उन्हें लिखना स्टार्ट कर दिया तो 100% आप एक ना एक दिन उसको अचीव कर लोगे। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अच्छे परिणाम पाने के लिए संयम की जरूरत है। मछली पालन में रातों रात सफलता नहीं मिलती। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का भी लाभ लेकर काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक्वाकल्चर पर काम करके कई लोग अच्छे रोल मॉडल बन चुके हैं। इस बारे में रजनीश जी कहते हैं, अगर कोई एक्वाकल्चर करना चाहता है तो उसके लिए सबसे इजी सॉल्यूशन है। मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कोई जाके 4 साल बीएफएससी करे, 2 साल एमएफएससी करे या 6 महीने कोई आईसीआर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करे। वो कम से कम 50 फार्मर्स विजिट करे। मैंने 1% एजुकेशन के लिए जो एक्सपेंस बोला है, जो भी आप टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अपने प्रोजेक्ट की डिफाइन कर रहे हैं, उसका 1% जब आप अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट पे एक्सपेंस कर लेंगे, और स्पेशली फील्ड ट्रेनिंग्स, आपको अपना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। आपको केवीके की भी मदद चाहिए, आपको आईसीआर इंस्टीट्यूट की भी मदद चाहिए, आपको किसी जो प्रोफेशनल साइंटिस्ट है जिसको हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, उसकी भी मदद चाहिए। पैरेलली आपकी जो फार्मर फील्ड में कर रहा है उसके टोटली डिफरेंट चैलेंजेस हैं, उसके डे टू डे चैलेंजेस है। क्योंकि हम ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसमें ना कोई छत नहीं होती है। आप मोबाइल बनाएं, आप गाड़ी बनाएं, आप पेन बनाएं, शर्ट बनाएं, आप एक रूफ कवर्ड इंडस्ट्री में काम करते हैं। हम प्राकृतिक इंडस्ट्री है हमारी, प्राकृतिक, हमारे ऊपर कोई भी छत नहीं है। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, और हमारा टेम्परेचर डे और नाइट दोनों में चेंज होता है। तो एक तो हम एग्रीकल्चर करते हैं जो हर कोई करना नहीं चाहता है, जो बिगनर है, और एग्रीकल्चर में भी आप लाइव स्टॉक कर रहे हो, यानी कि आप पहले पैथेटिक पे आए फिर वर्स्ट पे आ गए हो, तो आपको उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। जो बिजनेस की ब्यूटी है एक्वाकल्चर की, जीएसटी एग्जम्प्टेड है, सबसे अच्छी बात। लेबर सेंट्रिक नहीं है, सबसे अच्छी बात। ये ऐसा बिजनेस है, आप अगर पशुपालन करते हो तो आप 24 आवर्स डेडिकेटेड हो अपने फार्म पे। पोल्ट्री करते हो तो मार्केट का प्राइस फ्लक्चुएशन है, इसमें ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी क्रॉप को होल्ड कर सकते हो, जो सबसे बड़ा की बेनिफिट है। आज के दौर में मछली पालन रोजगार सृजन का एक अच्छा माध्यम बन रहा है। इससे कई लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार मिलता है। इसे 1 एकड़ के तालाब से लेकर बड़े से बड़े तालाब में किया जा सकता है। सही मछली का चुनाव कर पालन करना बेहतर होता है। मछली पालन में सही जानकारी पर अमल करके परंपरागत खेती के मुकाबले अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। एक्वाकल्चर इतना अच्छा बिजनेस है, फिश फार्मिंग इतना अच्छा बिजनेस है कि आप है ना डायरेक्ट से ज़्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट है जो कि डायरेक्ट आपके फार्म से रिलेटेड है। अगर आप हैचरी कर रहे हैं जहाँ मछली प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक अलग, वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट है आपके। जब आप कल्चर मछली का पालन कर रहे हैं, मछली छोटे बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, वो एक आपके डायरेक्ट एम्प्लॉय है कि जो आपके वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं, फीड टेस्टिंग कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ के लिए। अगर आप फीड यूनिट बना रहे हैं तो वहाँ पे एक अलग एम्प्लॉयमेंट है। अब हम इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट की बात करते हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से आप ये समझ सकते हैं, घर के जो कुक है, जब मछली आती है वो भी एक आपका एम्प्लॉय कर रहे हो। जो गाड़ी का ड्राइवर है वो भी आपके मछली से रिलेटेड है। फिर वो रिटेल मंडी से उसने मछली परचेज करी है। फिर जो ब्रोकर है जो आपके फार्म से लेके गया है, जो ब्रोकर के साथ नेटिंग करके कैच करी थी, वो भी एम्प्लॉयमेंट है। तो तकरीबन हमारी जो योजना चल रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उससे हमारा 5.5 मिलियन लोगों का टारगेट है इन्हें नया रोजगार देना।
तो ये वाली इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें डायरेक्ट से ज़्यादा इनडायरेक्ट आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। मेरे पास तकरीबन 25 से 26 बंदे मेरे इन हाउस हैं और 60 से 65 बंदे मेरे इनडायरेक्ट हैं, जो कि मेरी रेगुलर नेटिंग, रेगुलर सैम्पलिंग या जब कैचिंग करते हैं तब, और कुछ बंदे रिटेलर्स और कुछ बंदे ब्रोकर जो मेरी मछली लेके जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मेरे से जुड़े हुए हैं। तो तकरीबन मैंने 90 से 100 बंदे अभी मेरे पास एम्प्लॉयमेंट हम कह सकते हैं। रजनीश जी युवाओं को मछली पालन की सलाह देते हुए कहते हैं कि उन्हें एम्प्लॉय बनने की जगह एम्प्लॉयर बनना है तो वे मछली पालन का व्यवसाय अपना सकते हैं। मछली पालन के लिए नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड सहित कई संस्थाएं ट्रेनिंग भी देती हैं, जिसमें प्रशिक्षण लेकर आगे बढ़ा जा सकता है।